आज का लेक्चर है दोस्तों हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन के बारे में समझेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, कौन से धर्म में विश्वास रखते थे, कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठानों को करते थे, किस देवी देवता को मानते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से देखेंगे। देखिए, धार्मिक जीवन की जहाँ तक बात की जाती है हड़प्पा काल के, तो हड़प्पा काल में धर्म के विषय में देखिए लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। कहने का मतलब रिटेन में चीज़ें नहीं हैं, हमें क्या है पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। भाई जो अवशेष हमें मिले हैं खुदाई में उत्खनन के द्वारा, तो उन्हीं के माध्यम से हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ें रही होंगी। इन्हीं के आधार पर जो इतिहास है उसको लिखा गया है। अब जैसे इसमें कौन कौन सी पुरातात्विक साक्ष्यों में जब हम बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो इनमें सबसे पहली चीज़ जो है मिट्टी की मूर्तियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं, तो उनमें देवी देवताओं का अंकन, पशुओं का अंकन और जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जो हैं इनका अंकन मिलता है। तो इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं। कोई भी हिस्टोरियन होता है, जैसे मान लीजिए कल की डेट में आप ही एक इतिहासकार बनते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इतिहासकार हैं। अब आपके सामने जो साक्ष्य है उन्हीं के आधार पर आप विश्लेषण करेंगे कि हाँ ये चीज़ें रही होंगी। जैसे पत्थर की मूर्तियां हैं, पत्थर निर्मित लिंग हैं, मुहरे हैं, मुद्रांक हैं, मृदभाण हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ों के आधार पर ही हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन किस तरीके से धार्मिक तत्व कौन कौन से थे उस समय, तो उन चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। अब देखिए धर्म के पक्ष जो होते हैं वो दो पक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। धर्म के दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है क्रिया पक्ष, कहने का मतलब है यज्ञ हो गया, कर्मकांड हो गया, कौन कौन सी पूजा आप करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रिया पक्ष में आ जाता है, क्रियात्मक रूप आ जाता है। एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, सिद्धांत पक्ष होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दार्शनिक मान्यताएं आती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कोई भी साहित्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, रिटेन में कोई चीज़ें हैं नहीं। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, हम केवल कर्मकांड और जो भी क्रियाएं थी उन्हीं पर चीज़ों पर बात करेंगे। पुरातात्विक केवल जो है क्रिया पक्ष पर जोर देता है और उन्हीं के आधार पर हम चीज़ों को विश्लेषण करेंगे। देखिए जो हड़प्पा काल के लोग थे, तो हड़प्पा काल के लोग ईश्वरीय सत्ता में भी विश्वास रखते थे, ईश्वरीय सत्ता में भी विश्वास रखते थे। जैसे जो मातृ देवी, इस काल में हड़प्पा या सिंधु काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ शक्ति मतलब जो समाज था, जो लोग थे, उसमें नारी का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। मातृशक्ति की प्रधानता थी, मातृशक्ति की पूजा की जाती थी और इसीलिए नारी की अधिकतर मूर्तियाँ हमें मिट्टी की मूर्तियाँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं। अलग संज्ञाएं भी दी जाती थी कि भाई धरती को उर्वरा देवी भी कहते थे कि भाई हमें भोजन देती हैं, पानी देती हैं, सारी चीज़ें मतलब हमें धरती से ही मिलती है, पृथ्वी से ही मिलती हैं, तो हम उसको देवी की तरीके से पूजते थे। अब देखिए जो हड़प्पा कालीन जो चीज़ें हैं, तो देखिए मातृ देवी की मूर्तियाँ जैसे कुछ स्थानों पर नहीं भी प्राप्त होती हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, तो इन जगहों पर नहीं भी प्राप्त होती हैं। लेकिन जैसे आप सिंध क्षेत्र में, हड़प्पा क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलती हैं, तो ये भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। अगली चीज़ क्या है, पशुपति की पूजा। जो हमारा समाज था उसमें पशुपति की पूजा की जाती थी और पशुपति को जो है शिव का ही एक आदि रूप बताया गया है। और क्या होता था, लोग किन किन चीज़ों की पूजा करते थे, क्या करते थे, देखिए लिंग और योनि की पूजा की जाती थी। क्योंकि देखिए जन्म और मरण भाई जो जितनी जिसकी समझ होती है वो उसी तरीके से पूछता है, ठीक है। तो उस काल के लोगों के अंदर बस इतना ही था कि भाई जहाँ से व्यक्ति का जन्म हो रहा है, जो चीज़ें जिसके कारण हैं, तो इसीलिए जो साक्ष्य हैं हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से प्राप्त होते हैं। और जो लिंग और योनि की पूजा की जाती थी, तो इसमें क्या था, इसमें एक साथ लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतीक मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से। तो ये चीजें हैं जो लोग उस समय करते थे। पशुओं की पूजा की जाती थी। कहने का मतलब यह है कि पशुओं की, जैसे मोहरों पर अंकन मिलता है हमें,
ताम्र पट्टों पर, जैसे जो तांबे के पट्टियां थी तो उन पर भी मिलता है। तो इन पर क्या था, पशुओं का अंकन मिलता है। मिट्टी के पत्थरों पर, धातु की मूर्तियों पर पशुओं का अंकन मिलता है। कि जैसे जो शिव का वाहन है, भगवान शिव का जो वाहन माना जाता है वो बैल को माना जाता है। दुर्गा का वाहन जो है सिंह यानी शेर को माना जाता है। यम का वाहन जो है भैंसा को माना जाता है। और इंद्र का वाहन जो है हाथी को माना जाता है। तो ऐसे ही जो पशुओं का अंकन है, बैल का, सिंह का, भैंसे का, गेंडे का और हाथी का, इन सारे चीज़ों का अंकन हमें हड़प्पाई जो मुहरें मिली हैं, ताम्रपत्र मिले हैं और जो मिट्टी के मूर्तियां मिली हैं उन पर हमें अंकन मिलता है। इसी के आधार पर हम इन चीज़ों को विश्लेषण करते हैं कि हाँ, जो हड़प्पा काल था, सिंधु सभ्यता काल था, उसमें लोग पशु पूजा करते थे, पशुओं की पूजा की जाती थी। अब देखिए, नाग की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मुद्रा में एक देवता तथा दोनों ओर नाग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो इससे क्या है, ये भी आकलन लगाया जाता है कि एक व्यक्ति है, उसके अगल बगल जो हैं आपके नाग बैठे हुए, तो नाग देवता की भी पूजा की जाती थी। और इनका अंकन जो है, इनका जो चित्रांकन जो है वो मदभाणों पर किया गया है। जल की भी पूजा की जाती थी कि जैसे भाई जल को भी लोग मानते थे कि जैसे विशाल स्नानागार मिला है तो उसी के बगल में एक कुआं था जहाँ से पानी जाता था। तो अब कुएं के आधार पर लोग कहते थे कि ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये ऐसी मान्यताएं उस समय थी, हड़प्पा काल में ऐसी मान्यताएं देखी जा सकती थी। अगली चीज क्या है, अगली चीज है आपकी योग। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों पर पुरुष की आकृति एक हमें प्राप्त होती है। जैसे एक व्यक्ति है, पद्मासन की मुद्रा में है, एक योग का प्रकार होता है पद्मासन, तो उसी की योग की मुद्रा में हमें मिलता है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि उस समय के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत थे, जो योग भी करते थे। अगली चीज क्या है, मूर्ति पूजा। देखिए, मूर्ति पूजा वहाँ पर प्रचलित थी सिंधु सभ्यता काल में और हड़प्पा काल में। मूर्ति पूजा की जहाँ तक बात की जाती है तो मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। एक चीज समझिएगा, मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, इसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अग्निकुंड, वेदिकाएं हमें प्राप्त होती हैं कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, तो दोनों जगहों से हमें चीजें मिलती हैं। अग्नि की पूजा की जाती थी, यज्ञों का प्रचलन होता था, मतलब यज्ञ किए जाते थे, जो धार्मिक कर्मकांड थे वो किए जाते थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन जो मंदिर है उनके अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। जैसे जो हड़प्पा काल या सिंधु काल था, सिंधु सभ्यता थी, तो उसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अब हम इस बात को कैसे जानेंगे, क्योंकि देखिए, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां हमें मिलती हैं। और क्या है, इसके अलावा भी सूर्य की भी पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे तो वो स्वास्तिक के निशान हमें मिले हैं। तो स्वास्तिक के निशान से यह संबंधित होता है, तो स्वास्तिक का निशान जो होता है वो सूर्य से संबंधित होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों ने अंदाजा लगाया, हिस्टोरियन जो थे तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई सूर्य की भी पूजा होती थी, अग्नि की भी पूजा होती थी। और जैसे जो हमें ताबीज मिले, टोना टोटका की चीजें मिली, तो उनसे हम ये लगाते हैं अंदाजा कि भाई वहाँ पर उस काल में भूत प्रेत, जो भूत होते हैं और भूत प्रेतों पर भी लोग विश्वास करते थे। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें उस काल में मिलती हैं। अब देखिए, अगली चीज क्या है, अंत्येष्टि संस्कार कि जैसे शव जो होते हैं, शवों को किस तरीके से दफनाया जाता था। तो देखिए, पूर्ण समाधिकरण पहला टाइप था। इसमें क्या होता था कि दफनाया जाता था, जो आपका शव होता था तो शव को उत्तर दिशा की ओर आपका सर रहता था और दक्षिण दिशा की ओर पैर रहता था। तो इसमें आपके जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि पूर्ण समाधिकरण में आपको दफना दिया जाता था। ठीक है, आंशिक समाधिकरण क्या होता है, आंशिक समाधिकरण जो है, ठीक है, और ये जैसे जो अंत्येष्टि संस्कार के लिए कुछ चीजें प्रचलित थी कि जैसे समाधि क्षेत्र जो था यानी कब्रिस्तान जो था वो बस्ती से बाहर होगा। ऐसा नहीं है कि जहां लोग रहते हैं वहां पर होगा, नहीं, बाहर होगा।
लोथल से जैसे हमें 3 युग्मित समाधियां मिलती हैं, कालीबंगा से 1 युगल समाधान प्राप्त होता है। तो इससे क्या है, हमें सती प्रथा के भी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन हमें दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आंशिक समाधिकरण क्या होता है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति का कोई व्यक्ति मर जाए और मृत शरीर को जंगली जानवरों और चिड़ियों के लिए खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। जब उसका मांस और सारी चीज़ें हड्डी बचती हैं तो बची हुई हड्डियों को वो लोग दफना देते हैं जाकर। तो इसके भी साक्ष्य हमें बहावलपुर के स्थल से मिलते हैं, और ये जैनों में, पारसियों में ये चीज़ें वर्तमान में भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ये उस समय की बातें, सिंधु काल की बातें हैं, ठीक है। दाह संस्कार, देखिए दाह संस्कार जो था, दाह संस्कार में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, सूरकोटरा से मिलते हैं, तो कलश समाधान मिलते हैं। कहने का मतलब एक आप लोगों ने देखा होगा कि जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जला वाला दिया जाता है, जो राख बचती है उसको कलश में भरकर हम लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं या जिस नदी में भी प्रवाहित करते हैं, तो उसको प्रवाहित करते हैं जाकर। तो उस समय क्या था, शवों को जला देते थे, जलाने के बाद हड्डियां जो मिली उनको, वर्तमान में भी होता है, जैसे जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो पार्ट नहीं जलता तो उस पार्ट को कपड़े में लपेट कर नदी में फेंक दिया जाता है, मतलब नदी में प्रवाहित कर दिया, नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये दाह संस्कार की प्रक्रिया थी। वहां पर क्या था, कलश के रूप में जो बची हुई हड्डियां थी उनको कलश में रखकर उनको दफना दिया जाता था। तो ये कलश समाधान के चीजें भी हमें वहां से मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका धार्मिक पार्ट था आपका हड़प्पा सभ्यता का। अब अगली चीज क्या है, देखिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सिंधु सभ्यता जो थी, सप्त सैंधव प्रदेश था, 7 नदियों के बीच का क्षेत्र था, फैला था 7 नदियों के बीच में। अब सबसे उपयुक्त या प्रधान कारण माना जाता है, सबसे बढ़िया कारण यही माना जाता है कि भाई नदियों में बाढ़ आई, वर्षा हुई, और वर्षा के कारण मोस्टली लोग बह गए, कुछ तो मर गए। इस तरीके से बाढ़ के कारण जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। ये मानना किसका है कि जैसे मार्शल महोदय हैं और मैके महोदय हैं, एस आर राव महोदय हैं, और जबकि मार्शल महोदय ने तो ये बताया कि 7 बार बाढ़ आई हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा समाज में 7 बार बाढ़ आई, जिसका कारण जो है हड़प्पा के कुछ लोग, जैसे जो लोग थे वो अन्य जगहों पर भी चले गए, और जो बचे रहे वो बाढ़ के कारण काल में समा गए, ठीक है। तो ये सबसे पहला कारण और सबसे उपयुक्त कारण भी माना जाता है, बाढ़ का कारण। अगला रीजन माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो आर्यों का आक्रमण की बात कही जाती है। तो इसका समर्थन जो है विद्वान करते हैं, हिस्टोरियन करते हैं, व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, मैके हैं, पिगट है। तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने आर्यों के आक्रमण की बात कही जाती है कि मध्य एशिया से आर्यों का आक्रमण हुआ, उन्होंने पूरी की पूरी प्रजाति को मारा। क्योंकि किस आधार पर इन्होंने बताया चीज़ों को, बातों को, कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त भारी मात्रा में, भारी संख्या में नर कंकाल मिलने हैं। तो नर कंकालों के आधार पर यह जो हिस्टोरियन है वह कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो यह आपका जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन हुआ, ठीक है। अगला कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। देखिए जो क्लाइमेट चेंज था उसके समर्थक जो हैं, इस सिद्धांत के समर्थक जो माने जाते हैं, अरेल स्टाइन है, अमलानंद घोष हैं। तो इन दोनों लोगों ने बताया कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा बहुत हुई। राजस्थान में पहले वर्षा बहुत होती थी, फिर बाद में कम होने लगी, जिससे उनका पालन पोषण कुछ नहीं हो रहा था, जीविकापार्जन कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोगों का पलायन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे लोग भूखमरी से मर गए। तो ऐसी बातें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर कही जाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका भूतात्विक परिवर्तन। तो देखिए एम आर साहनी, जॉर्ज एफ डेल्स
इसके समर्थक माने जाते हैं। यह कहते हैं दोनों लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि भाई नदियों ने मार्ग परिवर्तित किया। नदियों ने, जैसे सप्त सैंधव प्रदेश था तो नदियों ने मार्ग परिवर्तित कर लिया। जहाँ पे पहले लोग रहते थे वहाँ पर उनको सिंचाई के लिए पीने का पानी, ये सारी चीज़ें नहीं मिली, जिसके कारण जो आपका क्या बोलते हैं जो लोग थे इसके कारण, भूखमरी के कारण मरे। ठीक है, भूतात्विक परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए भूखंडों में संचलन हुआ या आंतरिक जो तत्व थे उनके कारण जो नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ, तो जिसके कारण लोग वहाँ से कुछ तो चले गए और कुछ जो व्यक्ति थे वो रहे भी, तो वो भूखमरी के कारण, भाई कुछ मिलेगा नहीं खाने पीने को, जब सिंचाई और पीने का पानी नहीं मिलेगा तो व्यक्ति ऐसे ही मर जाएगा। तो ये बात कही जाती है एम.आर. साहनी और जॉर्ज एफ. डेल्स के द्वारा। अब अगला पॉइंट है, अगला आधार जो कहा जाता है महामारी के कारण। तो एक अमेरिकी विद्वान है, हिस्टोरियन है, K.U.R. कैनेडी, तो इन्होंने बताया कि शायद कोई मलेरिया जैसी, देखिए सारे के सारे अंदेशा हैं क्योंकि कोई उस समय था नहीं। अब जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पर व्यक्ति विश्लेषण करते हैं। तो मलेरिया जैसी बीमारी ही कोई रही होगी जिसके कारण पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई, पूरा का पूरा समाज के लोग नष्ट हो गए। और जो लास्ट कारण कहा जाता है, लास्ट रीजन जो है सब हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण माना जाता है, तो इस कारण को दिया था एक व्यक्ति थे, रूसी व्यक्ति थे, एम. दिमित्री देव। तो इन्होंने बताया था कि भाई कुछ ऐसा रासायनिक और भौतिक विस्फोट हुआ, इंटरनल विस्फोट हुआ, क्योंकि देखिए जो सूर्य है, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसके कारण कुछ गाज का फैलना हुआ जिससे वो पूरी की पूरी सभ्यता ही पूरी नष्ट हो गई। तो ऐसी बातें कही जाती हैं कि अदृश्य गाज के कारण पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो ऐसी बातें कही जाती हैं आपके दिमित्री देव के द्वारा। तो यह देखिए इतने सारे मत हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मत माना जाता है वो बाढ़ का कारण ही माना जाता है। ठीक है, तो आप एक दो जैसे पूछे भी पतन के कारणों को, तो आप एक एक करके गिनाते चले जाइए अलग अलग विद्वानों के, और सबसे उपयुक्त कारण पूछे तो आप उसको बता दीजिए, बाढ़ के कारण। ठीक है, तो ये आपका आज का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चीज़ें जो थी, पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वाले लेक्चर से हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर चलेंगे। कल की डेट से जो लेक्चर आएगा वो वैदिक सभ्यता से संबंधित आएगा। ठीक है।